दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एस्मा बनाम सीओपीडी, कारण, लक्षण और होम्योपैथिक दवाइयाँ। दैट इज एस्मा वर्सेस सीओपीडी क्या है। एस्मा और सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दोनों ही श्वसन संबंधी रोग हैं। लोग अक्सर दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन इनके कारण, लक्षण और रोग की प्रक्रिया अलग अलग होती है। एस्मा यह एक रिवर्सिबल उलटने योग्य सूजन इन्फ्लेमेटरी रोग है। सीओपीडी यह एक प्रोग्रेसिव धीरे धीरे बढ़ने वाला और इरिवर्सिबल न उलटने योग्य न पलटने योग्य रोग है, जो धूम्रपान या फिर लगातार प्रदूषण से होता है। जो लोग ज़्यादा प्रदूषण में काम करते हैं या ज़्यादा प्रदूषण के इलाके में रहते हैं, उन्हें ये रोग हो सकता है। एस्मा और सीओपीडी में अंतर क्या है। एस्मा जो है वो शुरुआत होती है बचपन या युवावस्था में। इसके मुख्य कारण जो है अनुवांशिक प्रवृत्ति, रोग की प्रकृति जो है दौरे, एपिसोडिक उलटने योग्य मैंने इरिवर्सिबल। मुख्य लक्षण जो है अचानक सांस का फूलना, सीढ़ी जैसी आवाज़, व्हीजिंग साउंड, सीने में जकड़न, ये होती है। हवा का अवरोध रिवर्सिबल, रात को ज़्यादा तकलीफ होती है। धूल, पराग, भोजन, ठंडी हवा, ये इनको ट्रिगर करते हैं। आइए हम जानते हैं कि सीओपीडी में क्या होता है। सॉरी, मौसम बदलने की वजह से मुझे भी थोड़ी सर्दी खांसी हो गई है। सीओपीडी मध्यम या वृद्धावस्था में होता है। धूम्रपान, प्रदूषण और धूल, धीरे धीरे बढ़ने वाला रोग, लगातार खांसी, बलगम, चलने फिरने से सांस में फूलना, हवा का अवरोध अपेक्षाकृत कम होता है एस्मा से। धूम्रपान, पेशागत धूल व धुआं, तकरीबन दोनों जो है एक ही वजह से होता है। कारण क्या है, एस्मा के कारण क्या है। एलर्जी, धूल, परागकण, पालतू जानवरों से कुछ खाद्य पदार्थ जो इसको ट्रिगर करते हैं। अगर बाप को थी तो बेटे को भी होगी या बेटी को भी होगी, माँ को है तो फिर बेटे या बेटी को भी होगी। वंशानुगत जेनेटिक कारण हो सकता है। मानसिक तनाव हो सकता है। ठंडी हवा, व्यायाम। सीओपीडी के कारण क्या है, लगातार धूम्रपान, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने वाले लोगों में, प्रदूषित वातावरण व कारखाने की धूल, धुआं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बाद में सीओपीडी हो सकती है। एम्फाइसीमा के बाद में भी हो सकती है और बार बार होने वाले फेफड़ों के संक्रमण से भी हो सकती है। लक्षण, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। सांस फूलना, अचानक दौरे, सीढ़ी जैसी आवाज़, व्हीजिंग साउंड। इसके अलावा सीने में जकड़न और रात में खांसी का बढ़ना, एग्रेवेशन एट नाइट। सीओपीडी के लक्षण, लगातार खांसी और बलगम, चलने फिरने पर सांस का फूलना, थकान, कमजोरी, बार बार फेफड़ों का संक्रमण, गंभीर अवस्था में नीले होठ और बैरल चेस्ट जैसा हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है। एस्मा जो है श्वसन नालिकाओं, एयरवेज में हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, सूजन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन रिवर्सिबल होते हैं। बलगम जमना, सांस की नालियों का स्थायी अवरोध,
ये इसके पैथोफिजियोलॉजी है। होम्योपैथिक दवाइयाँ एस्मा के लिए आर्सेनिक एल्बम, अगर आधी रात में सांस फूलने लगे, बेचैनी और घबराहट हो तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही बेहतरीन दवा है। इपिकार्ड, सांस की घरघराहट, लगातार उल्टी, नोसिया की टेंडेंसी हमेशा बनी रहती है और रैटलिंग, खांसी इपिका के मुख्य लक्षण हैं। नेट्रम सल्फ, नमी या बरसात में एस्मा बढ़े। नेट्रम सल्फ जो है नमी या बरसात में एस्मा का बढ़ना, तो नेट्रम सल्फ बहुत ही बढ़िया काम करती है। ब्लाटा ओरिएंटलिस, बरसात के मौसम में एस्मा के लिए ये बहुत ही प्रभावी दवा है। स्पॉन्जिया टोस्टा, सूखी भौंकने जैसी खांसी, सूखी खांसी में, सूखी एस्मा में बलगम नहीं निकलता है, ऐसे में स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। सीओपीडी में होम्योपैथी की उपयोगी दवाएं एंटीम टार्ट, बलगम ज़्यादा, एस्मा में बहुत घरघराहट और कमजोरी और खांसी का होना, इस सीओपीडी में एंटीम टार्ट औषधि कार्य करती है। कार्बोवेज, सीओपीडी की अंतिम अवस्था में बहुत कमजोरी, गैस, नीले होठ अगर हो जाते हैं तो कार्बोवेज का 200 की पोटेंसी दिन में 2 बार देने से काफ़ी हद तक आराम मिलती है। लोबेलिया इन्फ्लेटा, सीने में जकड़न और सांस लेने में कठिनाई, इसके लिए लोबेलिया इन्फ्लेटा बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसे 30 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार लेते रहें। सिनेगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, चिपचिपा बलगम, सिनेगा जो है बहुत ही कारगर दवा है, लेकिन दवाइयाँ जो हैं मानसिक और शारीरिक और रोग की लक्षण को देखते हुए दी जानी चाहिए या दिया जाता है। बायोकेमिक दवाइयाँ, बायोकेमिक में कैलीम्यूर, नेट्रम सल्फ और फेरमथॉल। कैलीम्यूर बलगम की समस्या के लिए, नेट्रम सल्फ जो है नमी के मौसम में एस्मा, बरसात में या घर में नमी हो और उसमें एस्मा हो रहा हो। फेरमथॉल शुरुआती सूजन में। जीवन शैली, धूम्रपान को तुरंत छोड़ दें। धूल, पालतू जानवरों से दूर रहें, परागकण से दूरी बना के रखें। योगासन और प्राणायाम नियमित करें। एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार लें। नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहें। दोस्तों, एस्मा एक उलटने योग्य रोग है, जबकि सीओपीडी अस्थायी और प्रगतिशील है। एलोपैथी में केवल लक्षणों पर नियंत्रण मिलता है, लेकिन होम्योपैथी रूट कॉज को दूर करती है और जड़ से मिटाने में कारगर सिद्ध होती है। फेफड़ों के कार्य को सुधारक और लक्षणों को कम करके लंबे समय तक लाभ देती है। सही समय पर पहचान, सही होम्योपैथिक दवा बेहतर सांस और बेहतर जीवन देती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
आशा है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने प्रियजनों से साझा करेंगे। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैंडीमैन।